नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के समय में ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और कहीं ना कहीं हम तनाव की चपेट में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। तो कुछ डिप्रेशन या कुछ तनाव ऐसे हैं जो आगे चल के कुछ बीमारियों में बदल जाते हैं। ऐसी ही एक बीमारी का मैं आज आपसे जिक्र करने वाला हूं और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। वो बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो द्विध्रुवीय विकार। यानी कि एक तरफ तो पेशेंट जो है वो हंसता है और ठीक कुछ ही समय के बाद पेशेंट रोने लगता है, या कई बार क्या होता है कि ये दोनों समस्या ही एक साथ हमें देखने को मिलती है। पेशेंट में हंसते हंसते रोने लगता है या रोते रोते हंसने लगता है, इस तरीके की समस्या। अगर हम इसके कारण की बात करें दोस्तों, तो हो सकता है कि उनके परिवार में इस तरीके की बीमारी की कोई हिस्ट्री रही हो, या हो सकता है कि उस पेशेंट को बहुत लंबे समय से डिप्रेशन रहा हो, या हो सकता है कि उस पेशेंट के साथ कोई फैमिली इशू रहा हो और उसके अगर वो पेशेंट फीमेल है तो हो सकता है कि हस्बैंड के साथ उसका तलाक हुआ हो। अगर वो फीमेल है तो हो सकता है कि दोनों ही, मतलब ये कंडीशन हो सकती है कि मेल और फीमेल के साथ तलाक हो सकता है। दूसरा एक, अगर हम बात करें पैसों की समस्या अगर लंबे समय तक रही है, जिसके लिए बड़ी जिद्दोजहद चलती है, कई बार गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। और परिवार में अचानक से किसी की मृत्यु भी एक इसका कारण हो सकता है। और अगर हम बात करें कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी फीमेल के हस्बैंड को अगर कैंसर है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कई सालों तक पेशेंट बड़ा तड़पता है, तो इस तरीके से गंभीर बीमारी से अगर कोई ग्रसित है किसी परिवार में, तो उसके साथ में जो उसका पार्टनर है, वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ भी उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़ी लंबी लंबी दवाइयाँ हैं या बड़े लंबे लंबे टेस्ट हैं, जिनके साथ जो पेशेंट है वो तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ वाला भी जो उसका अटेंडेंट है वो भी जाएगा। तो उस करके भी कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। इसके कुछ लक्षण हैं दोस्तों, मिले जुले रहते हैं वैसे तो कुछ बीमारियों के साथ। होता क्या है कि पेशेंट आत्महत्या का सोचता रहता है कि उसे कब मौका मिले और कब वो सुसाइड कमिट कर ले। दूसरा ये कि हर वक्त दुखी रहता है, मतलब अगर हम उससे बात करना चाहें तो वो बात नहीं करेगा, अकेले में जाके बैठने लगेगा, अंधेरे में बैठने लगेगा और एकांत जगह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लोगों से मिलना जुलना छोड़ देगा, शादी विवाह या इस तरीके के कोई फंक्शन है उनको अटेंड करना छोड़ देगा, और हर वक्त बेचैन रहता है, होपलेस रहता है। उसे आशा नहीं रहती जीवन की कि मुझे कितना जीवन जीना है, किस तरीके से मुझे अपना जीवन जीना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में किस तरीके से सोचना है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं होम्योपैथिक की 5 दवाइयाँ आपको बताऊंगा। वैसे तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की होम्योपैथिक दवाएं, तो आपको एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या एक होम्योपैथ प्रैक्टिस करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ मेडिसिन्स को सेलेक्ट करता है और उनसे पेशेंटों को ठीक करता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको 5 दवाइयाँ बताऊँगा। अगर उन 5 में से आपको आपके आसपास में कोई इस तरीके का पेशेंट है, उनके लक्षण मैच करते हैं, तो आप वो होम्योपैथिक दवाई उस पेशेंट को दे सकते हैं और उसका जीवन अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई है वो है वेरेट्रम एल्बम। इसमें पेशेंट क्या होता है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बार आप साइकेट्री डिपार्टमेंट में गए हो, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल के, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हुआ या एम्स हुआ या एम्स दिल्ली हुआ, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के पेशेंट देखने को मिलते हैं जो कपड़े फाड़ते हैं, अपने को काटते हैं, दूसरों को काटते हैं, इधर उधर भागते हैं। उनको पकड़ने के लिए कई लोग, 3-3 4-4 उनके घर के लोग बेचारे साथ में आए रहते हैं कि कहीं ये किसी को काट ना ले, किसी के साथ बदतमीजी ना कर दे। तो अगर इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है कि पेशेंट कपड़े फाड़ता है, काटता है, अपने आप को भी काटता है, कई बार दूसरों को भी काटता है, इधर उधर भागता है, बेचैन रहता है, तो आप वेरेट्रम एल्बम 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन हर 2-2 घंटे बाद 3-3 4-4 बूंद उस पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी दवाई है दोस्तों ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम पोटेंसी 30। इसमें क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ आत्महत्या की बातें करता है, वो सुसाइड करने के बारे में ही सोचता है और उसी तरीके की बातें करता है कि कब उसे मौका मिले और वो सुसाइड करे। तो इस वक्त
बहुत ज़रूरी जो हमारे लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ओरम मेट। ये ओरम मेट देने से आप उसकी आत्महत्या के विचार को भी ख़त्म कर सकते हैं, और कहीं वो आत्महत्या कर ना ले आप उसको इससे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ओरम मेटेलिकम आप परिस्थिति के अनुसार दे सकते हैं, 1 mg दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंटली रिपीटेड करनी है तो आप 30 पोटेंसी उस इंसान को दे सकते हैं ताकि उसका जीवन बच जाए। तीसरी दवाई है दोस्तों स्टेप्सेग्रिया पोटेंसी 30। इसमें क्या होगा कि पेशेंट ठीक ठाक से बैठा है लेकिन अचानक से भड़क जाएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इधर उधर भागेगा, उसको पकड़ने के लिए 4-4, 5-5 लोग लगेंगे। मतलब एक पागलपन जिसे हम कहते हैं, एक पागल वाली अवस्था, एक मैनिया वाली अवस्था, वो आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसी स्थिति मिलती है आपको देखने को, तो आप स्टेप्सेग्रिया 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन हर 1 घंटे बाद या 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं, जब तक वो पेशेंट शांत ना हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि पेशेंट नॉर्मल बैठा है, अचानक से गुस्सा आएगा, बहुत तेज़ गुस्सा आएगा और वो काटने लगता है, अपने आस पड़ोस को भी काटने लगता है, आपके पास बैठे किसी इंसान को भी काट सकता है। तो अगर ऐसी अवस्था आती है तो आप बेलाडोना 30 या 200 फ्रिक्वेंटली रिपीटेड कर सकते हैं, 3-3, 4-4 बूंद सीधे पेशेंट की टंग पे। और दोस्तों, इसी क्रम में जो लास्ट मेडिसिन है मेरे हिसाब से वो है लिलियम टिग। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन लिलियम टिग में एक लक्षण है दोस्तों, पेशेंट बेचैन रहता है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पेशेंट इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे कुछ सोचता हुआ मिलेगा, ऐसे कुछ करता हुआ मिलेगा, इस तरीके की एक्टिविटी करता मिलेगा। मतलब कि वो अपने आप को बिजी दिखाएगा, वो अपने आप को व्यस्त दिखाएगा, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ ये बीमारी